बच्चों, क्या आप भी फ्रैक्शंस को लेके परेशान हैं? और अगर फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों इस वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि मैं आपकी इस मुश्किल को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूं। बच्चों, इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा। तो बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो फ्रैक्शंस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने में आपको कभी भी किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, आपकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए मैं आपके पास 4 एग्जांपल लेकर आया हूं बच्चों। तो इन 4 एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शंस को आप किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहले हैं पहली जो एग्जांपल होगी वो बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। इसमें एग्जांपल नंबर 2 जो मैं आपको दूंगा और एग्जांपल नंबर जो 4 होगी, ये बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इससे आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन्स इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। बच्चों, ये सिंपल सी आपके पास 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो इनके दरमियान में आप देख सकते हैं ये ऐड का साइन है, यानी हमने इन 2 फ्रैक्शंस को आपस में प्लस करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि फ्रैक्शंस में ये जो ऊपर वाला जो नंबर होता है बच्चों, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। और ये जो नीचे वाला नंबर होता है बच्चों, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो अगर बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। तो इसको आप इजीली आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम अगर देखें तो 4 होगा। तो क्योंकि बच्चों ये डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही उसका एलसीएम होगा। यानी हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे 4। तो बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उस फ्रैक्शन में आपने ऊपर वाले नंबर्स के साथ यानी न्यूमरेटर के साथ कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने उनको ऐसे ही लिख देना है 3 + 9। यहाँ पे 3 और प्लस 9 था तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो, आप किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो बच्चों, तो डिनोमिनेटर को आपने नीचे लिख देना है एक बार, और ऊपर वाले नंबर्स को आपस में प्लस कर देना है। तो ये 9 + 3 आपके सामने है, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों, आप भी देख सकते हैं फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करेंगे कि अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर के साथ कट हो रहे हों तो इनको काटना भी है। जैसे ये 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास 3 आ चुका है। 3 डिवाइडेड बाई 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आपने सीखा कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उन फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ आपने प्लस कर देना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शंस हैं, जिनके साथ इस तरह से नंबर साथ लिखो तो ये मिक्स फ्रैक्शंस होती हैं। तो मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों, आज ये मुश्किल भी इंशाल्लाह आप लोगों की दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। यानी इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन बनाना है, जिस तरह से आपने पहली फ्रैक्शन देखी थी उस तरह की फ्रैक्शन हमने इसको बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस 4 को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो ऊपर वाला नंबर होगा न्यूमरेटर, इसको इनके प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देंगे। बच्चों, कैसे होगा कि 4 2 ज़ार 8 प्लस इसमें ये वाला 3 करेंगे, तो आपको पता है ये हो जाएगा 11/4। यानी हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस उसमें 3 कर दिया। तो अब ये प्लस का प्लस रहेगा। अब बच्चों, इस 9 को भी, इसको भी सेम एज इट इज़ उसी मेथड के साथ 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 9। बच्चों, आप देख सकते हैं आप कि ये फ्रैक्शंस सेम उसी तरह की फ्रैक्शंस बन चुकी हैं जो इससे पहले हमने सॉल्व की। लेकिन इनमें एक चीज़ जो डिफरेंट है वो है इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं बच्चों, वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। तो बच्चों, अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उनको हमने कैसे ऐड करना है? तो बच्चों, इनके डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो बच्चों, एलसीएम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैं 9 और 4 के एलसीएम लूँगा। ये इजी मेथड है एलसीएम लेने का। तो सबसे पहले बच्चों 4 और 9 के हम फैक्टर्स लेते हैं। ये 2 से होगा, 2 2 ज़ार 4, क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता तो 9 एज इट इज़ आएगा। उसके अलावा बच्चों, आप देख सकते हैं अब ये 2 फिर 2 से होगा, 2 1 ज़ार 2, 9 2 के टेबल में नहीं आता तो ये एज इट इज़ आएगा। अब 9 को हमें 3 से करना पड़ेगा, 1 ये एज इट इज़, 3 3 ज़ार 9, और 3 बच्चों फिर 3 से करना पड़ेगा तो 3 1 ज़ार 3।
तो इस तरह से ये हमारे पास इसके 4 फैक्टर्स आ चुके हैं। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो वो जो 4 और 9 का जो एलसीएम आया है वो हमारे पास 36 आ चुका है। तो वो जो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स का आपस में एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम ले चुके हैं। 4 और 9 का 36 आ चुका है आपके पास। अब जो अगला काम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हमने ये जो हमने एलसीएम लिया हुआ है बच्चों, इस एलसीएम को बारी बारी हमने इस डिनोमिनेटर पे भी डिवाइड करना है इसको, और इस डिनोमिनेटर पे भी हमने इसको डिवाइड करना है। तो बच्चों हम देखते हैं कि 36 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी 4 कितने ज़्यादा 36 आता है। यानी इसको हम दूसरी तरह से अगर देखें तो 4 के टेबल में 36 कब आएगा, तो बच्चों आप देख सकते हैं 4 9 ज़्यादा 36 होता है। यानी 36 को आपने 4 पे क्या कर देना है, डिवाइड, तो उसका आंसर क्या आएगा 9। जो भी बच्चों आंसर आएगा उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 99। यानी ऊपर वाले नंबर्स को हमने एज इट इज़ नहीं लिखना क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं थे। तो बच्चों हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद हमने क्या किया, 36 को 4 पे डिवाइड किया। डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आया वो 9 था। उस 9 को हमने इस ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में बच्चों प्लस का प्लस ही रहेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अब 36 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे, तो जब बच्चों 36 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी 4 9 36 होता है। तो उस 4 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों 46 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 184। तो बच्चों अब हमने इनको आपस में ऐड कर लेना है, 184 प्लस 99। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 283 डिवाइडेड बाई 36, क्योंकि 99 प्लस 184 283 आता है, तो डिवाइडेड बाई 36। तो इस तरह से बच्चों आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तो आपने सबसे पहले उनका एलसीएम लेना है। उस एलसीएम के बाद उस एलसीएम को उन दोनों डिनोमिनेटर्स के ऊपर बारी बारी डिवाइड करना है। डिवाइड करने से बच्चों जो भी नंबर आएगा उस नंबर को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस की समझ आ रही है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की मैथ से रिलेटेड वीडियोस मैं डेली इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि फ्रैक्शंस को हमने आपस में माइनस कैसे करना है, यानी सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का तकरीबन एक ही जैसा रूल है, तो इसमें साइन नेगेटिव होता है। तो इसको देखते हैं आप कैसे करते हैं। तो ये थोड़ी सी कॉमन सी सिंपल सी एग्जांपल है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास 6 और 3 हैं, दो आपके पास डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। तो बच्चों ये सेम नहीं है, तो अब इनका हमने एलसीएम लेना है। 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से होगा, क्योंकि सबसे छोटे नंबर से हमने स्टार्ट लेना है। 2 3 ज़ा 6 और ये 3 3 आ चुके हैं, तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो ये दो आपके पास इसके फैक्टर्स आए हैं, 2 एंड 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, यानी इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 6। अब वही बात बच्चों, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। 6 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, 6 को 6 पे डिवाइड करने से 1 आएगा। तो क्योंकि 6 1 ज़ा 6 होता है, तो उस 1 को बच्चों आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 1 ज़ा 5, माइनस का माइनस। और इसी तरह से बच्चों 6 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। वो जो 2 आएगा बच्चों, उस 2 को आपने ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से बच्चों आप फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आप अपने सामने देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 4 मैंने आपके लिए ली है। तो बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शंस हैं, तो इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है तो अब आपको समझ आ भी चुकी होगी। तो दोबारा से ज़रा देख लें कि इसमें क्या चेंजेस हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई और 3 को उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। यानी 5 4 से बच्चों आपको पता है क्या होता है 20, और 20 में 3 ऐड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 5। माइनस का माइनस रहेगा बच्चों, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। तो बच्चों इस तरह से ये देख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शंस थी तो हमने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया तो 23, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 किया तो 5/3। तो अब बच्चों डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हैं सेम नहीं है। अगर सेम होते तो फिर ऊपर एज इट इज़ माइनस हो जाता है 23 - 5, लेकिन यहाँ पे देखें डिफरेंट हैं।
तो 5 और 3 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये 2 से तो नहीं होते दोनों नंबर्स, 3 से ये वाला हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं होता तो ये एज इट इज़। तो अब बच्चों हमें इसको 5 से करना पड़ेगा, 5 1 ज़ा 5। तो बच्चों ये दो फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15। इसका मतलब जो इनका एलसीएम आ रहा है वो बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। एलसीएम एज इट इज़ हमने लिख दिया 15। अब बच्चों अगला जो प्रोसेस शुरू होता है वो ये होता है कि 15 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, यानी 5 कितने ज़ार 15 होता है, तो 5 बच्चों 3 ज़ार 15 होता है। उस 3 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 23 के साथ। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 69, माइनस का माइनस आएगा। और बच्चों आप देखते हैं 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 कितने ज़ार 15 आएगा बच्चों, तो 3 5 ज़ार 15 होता है बच्चों। तो 5 को जब इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 25। तो अब बच्चों 69 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 15। तो इस तरह से बच्चों आपने सीखा कि हमने फ्रैक्शंस को, कि आप फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यकीनन आपको इस सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो बच्चों आप कोई सी भी एग्जांपल ले लें, किसी भी टाइप की फ्रैक्शंस को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।